नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में इस समय मौसम में ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है कि कभी तेज धूप तो कभी अचानक काले बादल और फिर तेज आंधी के साथ बारिश। पूरा माहौल कुछ ही मिनटों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि ये है कि कहाँ कितनी तेज और कितनी खतरनाक बारिश होने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के मिलन से एक ऐसा मौसम सिस्टम बन चुका है जिसने पूरे बिहार को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कई जिलों में पहले ही आंधी, बारिश और यहां तक कि ओलावृष्टि भी देखने को मिल चुकी है और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। गयाजी, सासाराम और औरंगाबाद जैसे जिलों में दोपहर के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और हालात इतने गंभीर हो गए कि गयाजी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। सोचिए, मौसम कितना खतरनाक हो सकता है कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाए। और यही चेतावनी अब पूरे बिहार के लिए जारी कर दी गई है। वैशाली जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि वातावरण में अस्थिरता अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल और वैशाली जैसे 15 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना लगभग 80 से 90% तक बताई जा रही है। इतना ही नहीं, हवा की रफ्तार देर रात तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो पेड़ों को गिराने और बिजली व्यवस्था को बाधित करने के लिए काफी है। इन इलाकों में स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये मौसम किसी भी समय और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी चेतावनी आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और खगड़िया जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवा और बारिश की संभावना लगभग 60 से 70% तक बनी हुई है। इन जिलों में मौसम कभी भी अचानक बिगड़ सकता है और कई जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। खासकर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जैसे जिलों में ओलावृष्टि का खतरा ज्यादा बताया गया है, जहां बड़े आकार के ओले गिर सकते हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पटना की बात करें तो यहां भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला है। दोपहर के बाद आसमान में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना लगभग 50 से 60% तक बन रही है। पटना में अधिकतम तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 19 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। यानी गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ मौसम का खतरा भी बढ़ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। तेज हवा के कारण पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के खंभे प्रभावित हो सकते हैं और अचानक बारिश से सड़क पर चलना भी मुश्किल हो सकता है। किसानों के लिए भी ये समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गेहूं, आम और लीची की फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे इलाकों में पहले ही तेज आंधी और ओलावृष्टि का असर देखा जा चुका है, जहां आम के बौर और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर गईं और बाजारों में अचानक सन्नाटा छा गया। ये साफ संकेत है कि मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और आने वाले समय में फिर से ऐसा ही खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये बारिश कब तक जारी रहेगी, तो यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक ये सिस्टम सक्रिय रह सकता है। कुछ जिलों में लगातार बादल छाए रहेंगे, तो कहीं-कहीं रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी और इसी बीच तेज आंधी का खतरा भी बना रहेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या आपके जिले में भी अचानक तेज बारिश और आंधी आने वाली है, या मौसम थोड़ा शांत रहेगा? क्या ओले गिरेंगे या सिर्फ हल्की बारिश होगी? और क्या ये सिस्टम और ज्यादा मजबूत होकर बड़े तूफान में बदल सकता है? यही सबसे बड़ी अपडेट अभी बाकी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिहार के हर जिले का सबसे सटीक और तेज मौसम अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो जानकारी मिलती है जो आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपके इलाके में मौसम का अगला कदम क्या होने वाला है और आपको किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये मौसम आगे किस दिशा में जाएगा, और क्या आपके इलाके में भी वही खतरनाक स्थिति बन सकती है जो अभी कई जिलों में देखी जा रही है। क्योंकि जो सिस्टम इस समय सक्रिय है वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में अपना असर दिखा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिन तक बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। खासकर सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में मौसम ज्यादा अस्थिर बना रहेगा, जहां बारिश की संभावना 60 से 80% तक बनी रह सकती है और कुछ जगहों पर फिर से ओलावृष्टि की स्थिति भी बन सकती है। अररिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज आंधी और बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने का खतरा बना रहेगा। वहीं गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर और बांका जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना लगभग 60 से 70% तक बनी हुई है। पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम का असर धीरे धीरे कम होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ खतरा पूरी तरह टल गया है। पटना में बादल छाए रह सकते हैं और बीच बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जहां अधिकतम तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 19 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। यानी गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मौसम की अनिश्चितता बनी रहेगी। जरा सोचिए, एक तरफ गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही मौसम अचानक आंधी और बिजली के रूप में खतरा बन सकता है। और यही कारण है कि मौसम विभाग बार बार सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। तेज हवा के कारण खेतों में खड़ी फसलें गिर सकती हैं, आम और लीची के पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और अचानक बारिश से सड़क पर चलना भी मुश्किल हो सकता है। कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। उत्तर बिहार में पहले ही इसका असर देखा जा चुका है, जहां मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे जिलों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। आम के बौर और गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि किसानों को खास तौर पर सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मौसम कब पूरी तरह साफ होगा, तो यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार धीरे धीरे मौसम में सुधार होना शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल और हल्की बारिश बनी रह सकती है, यानी अभी पूरी तरह राहत मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने जिले के मौसम को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये मौसम कब अचानक खतरनाक रूप ले ले इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मौसम की हर अपडेट पर नज़र रखें और खराब मौसम के दौरान घर के अंदर ही रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर जिले की सटीक और सबसे तेज़ मौसम अपडेट मिलती है, जो आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। और आगे भी हम आपको इसी तरह बताते रहेंगे कि आपके इलाके में बारिश होगी या नहीं, कितनी संभावना है और मौसम कब तक ऐसा ही बना रहेगा, ताकि आप हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रह सकें।